दिस इज ओलंपियाड सीरीज पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चंस करे थे और इस पार्ट में भी हम 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन जहाँ पे हमें इसको सॉल्व करके बताना है कि क्या आएगा। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम सॉल्व कर लेंगे। 6 4 are 24 एंड 24 + 1 is 25। 25/4। जब आप 25 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 6.25। नाउ हमको क्या करना है, हमको इसको मल्टीप्लाई करना है बाय 0.25। तो आपका आएगा मल्टीप्लाई करके 1.5625। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है 0.75। तो हमारा आएगा 2.3125। और फिर हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है 2.3125 में से माइनस करना है 0.3125। तो आएगा 2.0000। एक बार मैं आपको सब्ट्रैक्ट करके भी दिखा देती हूँ। 2.3125 है क्योंकि डेसिमल वाले में हो सकता है प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है और फिर डिजिट्स लिखनी है। सो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, पॉइंट से पहले क्या है 0 है और पॉइंट के बाद क्या है 3125 है। सो 0.000.2। ऐड करके भी दिखा देती हूँ एक बार। 1.5625 था और इसमें हमें ऐड करना था 0.75। पॉइंट के नीचे पॉइंट 0, 7 एंड 5। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। 5, 2, 6 + 5 होता है 11, 8 + 5 is 13, 3 and 1 carry, 1 + 1 is 2। बट पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट आएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वी हैव टू सॉल्व। सो हमारा क्वेश्चन है 4 1/2 - 3 1/7 + 11 2/7 - 6 1/6। सो सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। सो देखो, मैं आपको इसको करने का जो नॉर्मल वे है वो आपको पता होगा, तो मैं आपको दूसरा वे बताती हूँ। उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी ये वाली डिजिट्स हैं इनको हम अलग सॉल्व कर लेते हैं। सो 4 - 3 + 11 - 6 माइनस करेंगे तो आएगा 1, 12, 6 आ गया। तो अब जो हमारी ये वाली डिजिट्स है सॉल्व हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ जो बाकी डिजिट्स बची हैं उनको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिनका डिनोमिनेटर सेम है उनको अलग से कर लेते हैं। सो -1/7 + 2/7। 7 डिनोमिनेटर आ जाएगा, -1 + 2, माइनस प्लस माइनस होता है तो 1/7 आएगा पॉजिटिव। ठीक है, सो 1/2 इस पूरे को सॉल्व करके क्या आया है, +1/7 आया, -1/6। अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो आप जब एलसीएम लोगे तो आपका आएगा 42। सो विल राइट 42 ओवर हियर। 6 के टेबल में 42 कब आता है, 7 पे। सो 1 × 7 is 7। 7 के टेबल में 42 आता है 6 पे। सो 1 × 6 is 6। और 2 के टेबल में 42 कब आता है, 21 पे। सो 1 × 21 is 21। नाउ 21 + 6 is 27 and 27 - 7 is 20. So 20/42 will cancel it out 10/21। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारा इसको सॉल्व करके 6 आया था और इसको सॉल्व करके 10/21 आया है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर विल एंड इन। सिंपल सा क्वेश्चन है। सो हमारा ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर क्या होता है, 9999। और स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर क्या होता है, 100। सो हमारा क्या आएगा, 999900। ठीक है, सो ये हमने इसका प्रोडक्ट करा है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। सो ये एंड किससे कर रहा है, 2 zeros से। सो 2 zeros इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ 2 numbers is 14 and their difference is 4 then their product is। सो इस केस में हमें क्या दिया है, हमें बोला है कि 2 नंबर है, ठीक है, उनका जो सम है वो 14 है और उनका जो डिफरेंस है वो 4 है, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ जो आप यूज कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में।
विच इज कि अगर दो नंबर है तो दो में से एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा। तो बड़ा नंबर निकालने का फॉर्मूला, या आप कह सकते हो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम प्लस डिफरेंस बाय 2 करेंगे, और सेकंड नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम माइनस डिफरेंस बाय 2 करेंगे। सो सम कितना दिया था 14, डिफरेंस कितना दिया है 4 बाय 2, सो 18 बाय 2 दैट इज 9। तो फर्स्ट नंबर आ गया 9 जो कि हमारा बिगर नंबर है, एंड सेकंड नंबर इज 14 माइनस 4 बाय 2 मतलब कि 10 बाय 2 दैट इज 5। सो 5 हमारा स्मॉलर नंबर है। हमसे पूछा था इसका प्रोडक्ट, सो 9 into 5 is 45, so 45 is the answer. Next question is the third proportional to 15 and 20 is, so हमसे पूछा है थर्ड प्रोपोर्शनल, मतलब कि A रेशियो B रेशियो प्रपोर्शन टू B रेशियो C। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है C यहाँ पे होता है थर्ड प्रपोर्शन, दिस इज द फर्स्ट प्रपोर्शन एंड दिस इज सेकेंड प्रपोर्शन। सो A की वैल्यू दी हुई है 15, B की वैल्यू दी है 20, प्रपोर्शनल टू 20 रेशियो C। सो 15 by 20 is equals to 20 by C। सो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 into C is 15C and 20 into 20 is 400। So C is equals to 400 by 15। कैंसिल करोगे तो आएगा 80 by 3। So 80 by 3 is the answer। Next question is the distance between Delhi and Panipat is 94 kilometer। A bus makes 3 round trips daily between two cities। The distance it covers in the month of July if it does not run or 4 days in the month is। So सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है, हमें बोला कि दिल्ली और पानीपत के बीच का जो डिस्टेंस है वो 94 किलोमीटर है, ठीक है। सो अ बस मेक्स 3 राउंड ट्रिप्स बोल रहा है वो, मतलब वो जाएगा भी और आएगा भी। तो जाने का अगर 94 है तो जाने आने का कितना हुआ, वापस भी तो आएगा। सो 94 प्लस 94 इज 188 किलोमीटर, तो ये एक राउंड का हुआ, ठीक है। नाउ हमें बोला कि वो कितने राउंड लगाता है, 3। सो हम 188 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आएगा 564 किलोमीटर, ठीक है। अब उन्होंने बोला द डिस्टेंस इट कवर्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में कितने डेज होते हैं, 31, बट उन्होंने बोला कि 4 दिन नॉट रन, मतलब 4 दिन नहीं रहा वो। सो 31 माइनस 4 कितना होता है, 27 डेज। सो हमें क्या कितने का कैलकुलेट करना है, 27 डेज का करना है। सो 27 इंटू कितना किलोमीटर, 564 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 15288 आ जाए 228 आ जाएगा। सो 15228 इज द आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक राउंड के हमारे थे 94 किलोमीटर्स। सो वो जा भी रहा है और आ भी रहा है, इसलिए हमने 94 में 94 ऐड कर दिए, तो ये हमारे एक राउंड का हो गया 188। अब वो कितने राउंड ले रहा है, 3 राउंड वो डेली ले रहा है, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 564। अब हमसे जुलाई का पूछा था, बट जुलाई में वो 4 दिन नहीं जा रहा। वैसे जुलाई में 31 डेज होते हैं, बट 4 दिन हमने माइनस कर दिया क्योंकि वो 4 दिन नहीं जा रहा, तो 27 आ गया। और 27 को हम 564 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वो एक दिन में 3 राउंड ले रहा है। सो 15228 हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a plus b is equals to a plus b plus 4 then the value of this हमें निकालनी है। now make sure कि ये हमारा मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब हमारा एक नॉर्मल ऑपरेशनल सिंबल है ये, ठीक है। इसका मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं है, वैसे इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। सो हमें बोला a plus b is equals to a plus b plus 4, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सो राइट नाउ यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग टू दिस, सबसे पहले हम सिर्फ इतना पार्ट लेके चलेंगे। सो इतने पार्ट के अकॉर्डिंग दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। तो ये ए और बी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो ए क्या है हमारा 3 है और बी क्या है 5 है, प्लस 4 एज इट इज आ गया, तो कितना आएगा ऐड करके 12। सो अब हमारी वैल्यू आ गई 12। अब देखो, अब नेक्स्ट ए और बी की वैल्यू क्या है, इस पूरे को सॉल्व करके क्या आया है 12 आया।
तो अब क्या हो गया 12 ऑपरेशनल सिंबल एंड 2। तो अब हमारा ये ए है, ये बी है, तो अब हम ये ए और बी की वैल्यूज पुट करेंगे। सो किसमें, इसमें ही पुट करेंगे हम। सो ए क्या है 12 है, बी हमारा क्या है 2 है, प्लस 4, सो कितना आ गया 18। सो 18 इज द आंसर। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको पहले ना आता हो, क्योंकि ये थोड़ा सा नए टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज 3 of the 4 parts numbered A, B, C and D in the following are exactly equal. Find out that part that is not equal to the other 3. So simple हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इक्वल नहीं है। So देखो इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आएगा 1522, इनको आप ऐड करोगे तो आएगा 1522, इसको आप ऐड करोगे तो आएगा 1512 और इसको आप ऐड करोगे तो आएगा 1522। So ये अलग है ना, तो हमें वही पार्ट बताना था दैट इज नॉट इक्वल टू द अदर 3। ये तीनों इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द स्कूल प्ले स्टूडेंट्स सोल्ड 14 टिकट्स फॉर द फ्रंट सेक्शन एंड 56 टिकट्स फॉर द मिडिल सेक्शन एंड 70 टिकट्स फॉर द बैक सेक्शन। सो एक स्कूल प्ले होने वाला था, तो स्टूडेंट्स ने क्या करा, उन्होंने सोल्ड की टिकट्स। फ्रंट सेक्शन के लिए उन्होंने 14 टिकट सोल्ड की, मिडिल के लिए 56 और बैक के लिए 70। इफ द स्टूडेंट्स वांट टू मेक एज फ्यू रोज एज पॉसिबल, कम से कम रोज उन्हें बनानी है बिना सेक्शंस को मिक्स करे, तो कितनी सीट्स होंगी हर रो में। तो इस केस में हम क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे इन तीनों नंबर्स का। सो लेट्स स्टार्ट विद 14। सो देन 56 टू के टेबल में आता है 28, 14 and then 70, 55, 5 के टेबल में 7 है, 7 के टेबल में 1 पे। नाउ कॉमन फैक्टर्स क्या है इन तीनों में, 7 and 2। सो 7 into 2 is equals to 14। सो HCF क्या हो गया हमारा 14 इज द आंसर। मतलब कि कितनी सीट्स होंगी हर रो में, 14 seats होंगी। Next is in a 2-digit number, the sum of the digits is 9. If the digits are reversed, then the new number is 27 more than the original number. What is the original number? So सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ 2-digit number के बारे में। So जो हमारी 2-digit number होती है that is हमारा 10x plus y। 10x plus y कैसे? For example अगर मैं एक नंबर लूँ 36, so 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 into 3 plus 6। तो यहाँ पे ये 10 है, ये हमारा x है 3 और प्लस ये हमारा y है। तो इसलिए हम किसी भी 2-digit नंबर को 10x plus y की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसने बोला कि द सम ऑफ द डिजिट्स इज 9। ठीक है, मतलब कि सम जो है हमारा डिजिट्स का वो 9 आएगा। जैसे कि 36 ही है मान लो, सो 3 plus 6 is equals to 9। ये जो हमारा सम है डिजिट्स का वो 9 आएगा। हमें बोला कि अगर हमने उन डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, सो रिवर्स डिजिट्स हमारी क्या होती है 10y plus x। So the new number is 27 more than that of the original number। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन बनेगी। वो इक्वेशन क्या होगी, वो इक्वेशन होगी हमारी द न्यू नंबर इज 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। न्यू नंबर क्या है, ये है, इज की जगह आ गया इक्वल टू 27 मोर देन। सो 27 मोर देन ओरिजिनल नंबर क्या था 10x plus y था। सो 10x plus y आ गया। नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे। सो कैसे होगा सॉल्व, 10y और ये भी y है तो y वाली चीज एक साइड और x वाली चीज एक साइड, इस वाले x को उधर ले जाओ, प्लस 27। सो यहाँ पे क्या आएगा 9y इज इक्वल्स टू 9x प्लस 27। सो 9y माइनस 9x इज इक्वल्स टू 27। 9 कॉमन ले लेंगे तो आएगा y माइनस x इज इक्वल्स टू 27। सो y माइनस x इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 9 कैंसिल करेंगे, सो कितना आएगा 3। सो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब आप देखो क्या था, हमारी फर्स्ट इक्वेशन भी थी। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, हमें बोला था सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि है 3 प्लस
3 हाँ प्लस x और उसको इसमें पुट कर देंगे y की जगह। सो x प्लस y की वैल्यू हमने कितनी निकाली 3 प्लस x इक्वल टू 9। सो 2x प्लस 3 इक्वल टू 9। सो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 विच इज 6। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 6/2 दैट इज 3 आ गई। अब हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से निकाल लेती हूँ, इसमें पुट कर देती हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, x की वैल्यू आई है 3। सो 3 प्लस वाई इक्वल टू 9। सो y इज इक्वल टू 9 माइनस 3। सो y की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, सो y की वैल्यू 6 आ गई और x की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें क्या निकालना था, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है, ये है हमारा। सो ओरिजिनल नंबर हमारा है 10x प्लस वाई। तो x की वैल्यू कितनी आई थी 3 और y की कितनी आई है 6। 30 प्लस 6 दैट इज 36। सो 36 इज द आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आपको पूरे 150 क्वेश्चंस की PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। सो जो भी चीज आपको नहीं समझ आई हो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, अदरवाइज आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो।